सबसे पहले हम जो भी निशान है उनको रेडी करेंगे। ये आधा इंच आगे का हम गोलाई का शेप देंगे, ये वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारा बंद पार्ट है, ये हमारा खुला पार्ट है, यानी कि ये हमारा खुला पार्ट है, ये हमारा 2 साइड फोल्ड है। तो सबसे पहले हम 3 इंच नीचे की ओर बढ़ाएंगे। जो नीचा है ना उसको 3 इंच, सॉरी अगर आप चाहो तो 2 इंच भी बढ़ा सकते हो, 2 या 2.5, 3 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरफ 3 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 3 या 2, 2.5 जो भी, लगभग 2.5, 3 के बीच में हमें बढ़ाना ही है। और यहाँ से 1 इंच, तो हम ये तिरछा मार्क लगा देंगे और ये हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो मार्किंग मैंने बढ़ाई है, यानी कि खुली साइड, जो हमारा खुला साइड है, यहाँ मार्किंग बढ़ाएंगे 1 इंच लगभग, यहाँ 2, 2.5 इंच और नीचे भी 2, 2.5 इंच मधुबाला पैटर्न में। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ओनली पेपर की। अब सबसे पहले हम इसमें नापेंगे तीरा, जो कि इनका तीरा आ रहा है इनका तीरा आ रहा है 13.5। जो भी अपना तीरा आ रहा है 13.5, अगर हम नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं तो हम 13.5 की जगह 14.5 या 14 ले लेंगे। ये मधुबाला पैटर्न का है, इसमें कटेगा, वापस वो फैब्रिक जुड़ेगा, तो हम इसमें कम से कम 1 या 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। कितना आया इनका तीरा है 13.5, हम 14.5 या 14.15 तक ले सकते हैं। ये हमने तीरे की लाइन ले ली, तीरे की लाइन सीधी खींच लो। अब आप आ जाओ, इनका चेस्ट है 34, तो 34 का 10वां भाग कितना आया, वही 3.5 लगभग। तो हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे, कम से कम 4 या 4.25, क्योंकि इसमें हम पफ लगाएंगे तो पफ लगाने में हमें समस्या आएगी। और ऊपर से नापो इनका पॉइंट कहाँ आ रहा है। जो वेस्ट पॉइंट है, इनका पॉइंट है 11, तो ये 11 पे ना लगा के 11.5 पे निशान लगाओ और ये लाइन खींच दो। और ये हमारी तीरा की लाइन ये है, तो तीरा को हम क्या करेंगे, गोल में कटिंग करके लेके आएंगे, जहाँ तक हमें गोल चाहिए वहाँ तक। ये लाइन हम सीधी खींच के ले जाएंगे। जो एरिया हमने ये बढ़ाया है लगभग 2 इंच, तो हम यहाँ 1-2 इंच बढ़ाएंगे, आधा इधर और आधा इधर। तो ये लाइन हम तीरा से सीधी ले जाएंगे और ये मिला देंगे ऐसे, ये चीज़। अब ये आपको जो गोलाई दिख रही है, यही गोलाई हमें अच्छे से, वो तो तीरा की गोलाई चली गई, ये तीरा यहाँ नहीं आएगा, ये गोलाई हमें ऐसे करके यूं करके देनी है। अब ये गोलाई आई सही कि नहीं आई वो हमें समझना भी है और देना भी है। अब ये गोलाई किस तरीके से देंगे, तो हमारे पास उनके नाप के पैड होना चाहिए, तो हम रख के देख लेंगे। ये गोलाई हम यहाँ रखेंगे, ये हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ रख के देखेंगे कि इसके आसपास अपनी जगह प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा तो सब कुछ प्रॉपर आना चाहिए। तो हम ये गोलाई अच्छे से देना है, ये गोलाई प्रॉपर सही है भी, जो भी आपकी। हमें ये तीरा नहीं देना है इसमें, ये वाला, तो हमें ये गोल घुमा के इसको लाना ही पड़ेगा अच्छे से गोल। अब हमारी फिटिंग आप चेक करो कि इनकी लगभग यहाँ फिटिंग आ रही है,
तो ये गोलाई के बाद अपना थोड़ा फैब्रिक बचना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब ये है, तो ये फैला हुआ गला है। ये अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो ये फैला हुआ गला है। गले को हम नॉर्मल कितना लेंगे, 8 मुश्किल से। तो ये यूँ जाएगा और ये गला यूँ जाएगा, यूँ गला। देखो हमारा ये पल्ला बिल्कुल अलग हो गया और हम यहाँ, ये हमारा नेक का है, ये हट जाएगा। अब ये आ जाएगा जैसे। अब ये कुछ सिल जाएगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और बाकी, हाँ अब आप इसको समझो। यहाँ जो ये आपको दिख रहा होगा, ये चुन्नट एक बराबर आना चाहिए, 5.25, 3.5। अब आप इसको देखो, ये जो एक्स्ट्रा जो चुन्नट है इसको हम पैक कर लेंगे प्रॉपर। ये हिस्सा कटेगा इसलिए मैंने यहाँ पैक कर दिया।